नमस्कार। अभी बढ़ती हुई ठंड के मौसम में हमारे जॉइंट्स में मतलब जोड़ों में भी दर्द होना, उनमें सूजन आना, उनमें स्टिफनेस, जकड़ाहट महसूस होना, चलने फिरने की कोशिश करते हैं तो ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हुई है ऐसे लगता है। फिर जॉइंट्स में कट कट आवाज़ आती है। कभी कभी जहाँ पे सूजन रहती है वहाँ पे हल्का रेडनेस रहता है या कभी कभी हल्का बुखार महसूस होता है। तो ऐसी तकलीफ़ें इन दिनों अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो इसमें क्या रीज़न रिस्पॉन्सिबल है, इसके क्या कॉजेस है, और घर में ही ये दर्द को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, और आयुर्वेद में इसके लिए क्या उपाय योजना बताई गई है, क्या पंचकर्म थेरेपीज बताए गए हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे आज के वीडियो में। अभी ये अर्थराइटिस या संधिवात के कारणों को देखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हमारी एज, बढ़ती हुई एज के साथ हमारे जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है या जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है, कार्टिलेज घिस जाते हैं, जिसके वजह से जॉइंट में जो दो हड्डियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर घिसना चालू हो जाता है, जो दर्द का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। पहले हम लोगों को लगता था कि जो अर्थराइटिस है वो 40-50 साल के बाद ही हो सकता है, बट 15-16 साल की उम्र में भी अर्थराइटिस के कुछ टाइप्स हैं जिनकी शुरुआत देखी जाती है। अभी एज के बाद आता है हमारा डाइट, हमारा खान पान कैसे है, हमारे खाने से सब न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जा रहे हैं ना, हड्डियों तक ये पहुंच रहे हैं ना, हमारे खाने में इनका नियमित रूप से इस्तेमाल हो रहा है ना, ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में जब भी हम डाइट देखते हैं तो उसके साथ में हमारी जो पाचक अग्नि है मतलब डाइजेस्टिव पावर है वो भी अच्छी है ना, ये देखना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि हम कितना ही अच्छा खाना खाए बट अगर हमारी अग्नि मंद है मतलब हमारा डाइजेशन पुअर है तो वो खाया हुआ जो है उसका अच्छे से पाचन नहीं होगा और हड्डियों में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा और फिर हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी। अभी डाइट के बाद आता है हमारा लाइफस्टाइल, स्पेशली हमारा वर्क पैटर्न, हम काम करते समय किस तरह का हमारा पोस्चर रहता है, कौन से जॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर आता है, ये भी लॉन्ग टर्म में अर्थराइटिस का एक रीज़न होता है। आजकल बच्चों में भी देखा गया है कि वो टीवी देखते समय सोफे के सामने लेटे रहते हैं या पढ़ाई भी बैठ के करने से प्रेफर करते हैं कि सो के करना, या बैठते समय स्ट्रेट नहीं बैठते, जिसके वजह से भी उनके स्पाइन पे इक्वल प्रेशर नहीं आता और आगे जाके ये अर्थराइटिस का एक रीज़न हो सकता है। अभी ये एक चीज़ पाई जाती है कि मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स में अर्थराइटिस की तकलीफ ज़्यादा देखी जाती है, स्पेशली मेनोपॉज के बाद, मतलब जब भी इस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। उसके वजह से पीरियड जाने के बाद महिलाओं में जॉइंट्स की शिकायतें ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। इन सारे कारणों के बाद हमारे बोन्स में बहुत सारे चेंजेस मालूम पड़ते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है। बाद में ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस, इसमें बोन्स में अंकुरवत ग्रोथ प्रतीत होती है जो एक्सरे में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है। फिर जब भी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो गाउट अर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है। बाद में आता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे आमवात भी कहते हैं, और ये आमवात का संबंध हमारे पाचक अग्नि से रहता है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है, हमारी डाइजेस्टिव पावर अच्छी है तो खाया हुआ जो अन्न है उसका सही तरीके से पचन होता है। बट अगर हमारी अग्नि मंद है, हमने जो खाया है उसका सही तरीके से पचन नहीं हो रहा है, तो वो डाइजेशन के बाद डिफेक्टिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं जिसको आम बोलते हैं, और ये तैयार हुआ आम दूषित वात के साथ मिलके फिर आमवात डिसीज की निर्मिति होती है, जिसको हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। बहुत बार ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये कम उम्र से ही शुरू होता है और आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स बताई गई है जिससे बहुत पेशेंट को अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, बट अगर सही समय पे इसके इलाज करते हैं तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा हम बोन्स में या जॉइंट्स में आगे जाके जो डिफॉर्मिटीज़ होने वाली है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे बीमारियों का सही समय पे जल्दी से इलाज होना बहुत ज़रूरी है।
बाद में एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आता है, फ्रोजन शोल्डर है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके वजह से जॉइंट में पेन रहता है। अभी ये विंटर सीजन में ये जोड़ों के दर्द की तकलीफ को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो पूरे दिन गर्म ही पानी पीना है। और हाँ, ये गर्म पानी में अगर सपोज 1 गिलास गर्म पानी में पिंच ऑफ सौंठ का पाउडर डालते हैं तो वो डाइजेशन को भी अच्छा करेगा, जोड़ों के जो दर्द में सूजन रहती है उसको थोड़ा कम करेगा और दर्द को भी कम करने में लाभदायी रहता है। बाद में हम लोग अगर दूध, गाय के दूध में थोड़ा सा सौंठ का पाउडर और थोड़ा हल्दी डाल के वो गरम गरम दूध पीते हैं तो भी वो दर्द को कम करने में, हड्डियों को ताकत देने में मददगार रहता है। इसके बाद में ये सीज़न में देखो, हम पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पे मेथी के लड्डू बनाए जाते हैं और वो सच में बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। इन मेथी के लड्डू को अगर गाय के घी में बनाते हैं, उसमें फ्लैक्स सीड्स, डिंक डालते हैं तो जॉइंट्स के लिए वो बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद में आता है अश्वगंधा चूर्ण। ये अगर 125 mg टू 250 mg की मात्रा में सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेते हैं तो भी जॉइंट्स को ताकत देने में और दर्द को हल्का कम करने में यूजफुल रहेगा। अभी मैंने आपको जितने भी उपाय बताए उतने टेम्पररी रिलीफ के लिए अच्छे हैं, बट आपको आपके डॉक्टर जो है उनकी सलाह लेना, उनको कंसल्ट करके आगे की ट्रीटमेंट पूरी करना बेहद ज़रूरी है। आयुर्वेद में जॉइंट पेन में स्नेहन स्वेदन का महत्व बहुत बताया गया है। हम लोग भी देखो, कुछ जोड़ों में दर्द होता है तो कुछ तेल लगाते हैं, हल्का मॉलिश करके सेक लेते हैं, तो वही तेल लगाने का जो प्रोसेस है उसको बाह्य स्नेहन बोलते हैं। हम घर में भी तिल या राई के तेल में अगर अजवाइन, लहसुन, सौंठ का पाउडर या अदरक, कपूर डाल के कुछ तेल बना सकते हैं। फिर उसको हल्का थोड़ा सा गर्म करके अगर जॉइंट पे हल्का मसाज करते हैं तो दर्द में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। पर हाँ, जिनके जोड़ों में बहुत स्वेलिंग आई है, वहाँ का पोर्शन लाल हो गया है और वहाँ पे गर्मी प्रतीत होती है, उन लोगों को तेल नहीं लगाना चाहिए और सेक भी नहीं लगाना चाहिए। हमारे आजू बाजू में भी बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ हैं जिनको ये जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मैंने आपको दिखाने के लिए लाया है, इसको निर्गुंडी बोलते हैं या मराठी में इसको निंगड़ी बोलते हैं। अगर इसके पत्तों को बारीक पीस के उसका लेप जॉइंट के ऊपर करते हैं या इसके पत्तों को पीस के उसका तेल बनाते हैं या फिर इसके पत्तों का ही काढ़ा बना के उससे सेक करते हैं तो दर्द में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, अभी जितने भी मैंने उपाय बताए वो टेम्पररी रिलीफ के लिए है। आपको आपके जो डॉक्टर है उनसे अच्छी तरह से परामर्श करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की बेहद ज़रूरत रहेगी। अभी पंचकर्म में हम जब भी देखते हैं तो पंचकर्म में सबसे इसके लिए महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट आती है विरेचन। विरेचन मतलब अधोमार्ग से शरीर का शुद्धिकरण। विरेचन के लिए बहुत सारी औषधियाँ यूज़ करते हैं। विरेचन से शरीर का शुद्धिकरण होने के बाद वात का अनुलोमन होता है, शरीर में हल्कापन आता है, जोड़ों में हल्कापन आता है और दर्द में भी धीरे धीरे करके बाकी के दवाइयों के साथ जब इसका उपयोग करते हैं तो दर्द में भी अच्छी से राहत मिलती है। इसके बाद में आती है बस्ती ट्रीटमेंट। आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा को अर्ध चिकित्सा माना गया है और ये बस्ती जो है वो वात व्याधियों में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें हम अलग अलग तरह के बस्ती यूज़ करते हैं, मतलब जिस प्रकार की पेशेंट की प्रकृति है, जिस प्रकार की उसमें दोष दुष्टि हुई है, उसमें उसके किस कारण के वजह से ये जॉइंट पेन हो रहा है, ये कारणों का अच्छी तरह से अभ्यास करके बाद में काढ़े का बस्ती, तेल का बस्ती, कुछ दवाइयों को दूध में पकाते हैं और फिर वो दूध में घी वगैरह डाल के वो दूध का बस्ती, जिसको हम लोग तिक्तक्षीर बस्ती जैसे भी बोलते हैं, और जो ऑस्टियोपोरोसिस है, जैसे हड्डियां कमज़ोर हो गई है, ऐसे बीमारियों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है। तो बस्ती के बाद फिर लोकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। लोकल ट्रीटमेंट में वो जो जॉइंट है जिसमें सूजन आ गई है, दर्द है, उसमें विभिन्न तरह के सेक दिए जाते हैं। जैसे किसी किसी को काढ़े का सेक देते हैं जिसको नाड़ी स्वेद बोलते हैं। बाद में कुछ चावल या ज्वार वगैरह ऐसे द्रव्यों को दवाइयों के साथ पकाते हैं, दवाइयों के काढ़े के साथ पकाते हैं
और फिर उसकी पोटली बनाते हैं और वो पोटली से वो जॉइंट को सेक देते हैं। फिर कभी कभी वालुका पोटली मतलब जो सैंड रहता है उसकी पोटली बना के उससे सेकते हैं। कभी कभी अभी जैसे मैंने निंगड़ी बताया वैसे ही द्रव्यों का जो पत्ते हैं उनको बारीक करके उनसे पोटली बनाते हैं, उससे सेक देते हैं। तो जिस रुग्ण को जिस प्रकार की तकलीफ है तो उसमें परफेक्टली कौन सा दवा, कौन सी ट्रीटमेंट, कौन से टाइप का सेक उपयुक्त रहेगा, उस टाइप का ये ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बाद में जानू बस्ती या मन्या बस्ती भी देते हैं, जिसमें जो जॉइंट में दर्द है उसके सराउंडिंग में एक दवाइयों का कुआं जैसे बनाते हैं और उसमें ऑयल छोड़ते हैं। वो ऑयल को 30 या 45 मिनट्स तक वैसे ही रखना रहता है, जिससे जॉइंट के जो मांसपेशियां है वो स्ट्रांग बनती है, ल्यूब्रिकेशन अच्छा मिलता है और स्टिफनेस भी कम होता है। बाद में धारा करते हैं या लोकल लेपन रहता है। ये सब ट्रीटमेंट के वजह से जॉइंट पेन में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। साथ में पेट में लेने के लिए भी अलग अलग तरह के गुग्गुल कल्प है या बहुत सारे चूर्ण है। इसके साथ में अग्निकर्म मतलब हमारे पास पंचधातु, सुवर्ण या चांदी की शलाका रहती है, जिससे जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे वो अग्निकर्म प्रोसीजर करते हैं। बाद में विद्ध चिकित्सा आती है। और हाँ, ये जो सारी ट्रीटमेंट्स है ये इमीडिएट पेन को कम करती है और पेशेंट को रिलीफ देती है। सो विंटर इज नियर एंड योर जॉइंट्स नीड्स स्पेशल केयर, आयुर्वेदिक केयर। थैंक यू।